तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आइसो और दूसरा है मेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हम आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आइसोमेरिज्म। ये एक फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड को हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different structure is known as isomerism। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इसका हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं पेंटेन को। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, और क्योंकि यहाँ पे एन सिफिक्स लगा हुआ है और 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या है, पेंट और एन, मतलब ये 5 कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और आपस में भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, इस पेंटेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बना सकते हैं, 5 कार्बन को लाइन से भी खड़ा कर सकते हैं, मतलब लाइन से स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट चेन इसका बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं C5H12 का, C सिंगल बॉन्ड C C C। ठीक है, और फिर हर एक जो टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल कार्बन का मतलब होता है जो कार्बन आगे और लास्ट में होता है उसको टर्मिनल कार्बन कहा जाता है। टर्मिनल कार्बन पे हमेशा क्या होता है, H3 लगता है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो दो साइड से, एक तरफ इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक तरफ इस कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए इस पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट में कार्बन है, यहाँ पे क्या होता है, एक ही तरफ सिर्फ इसी कार्बन से ये बॉन्डेड है, इसीलिए 3 तरफ ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H H और H, और ये कार्बन का फिर से क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये क्या है, खुले हुए फॉर्म में। अगर इसको हम कंडेंस चेन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर बनाए हैं हम लोग। इसका अगर हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो CH3 साथ में लिख देंगे, C सिंगल बॉन्ड H जो है ऐसे हम लोग लिखे, उसके जगह पे हम लोग सीधा क्या लिख देंगे, CH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 और लास्ट में क्या है, CH3। तो इसका नाम हो जाता है N पेंटेन, या फिर हम लोग सिर्फ पेंटेन भी बोल सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैसे स्ट्रेट है पूरा, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, पेंटेन या फिर N पेंटेन हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर, क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका आप डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बना सके। तो सेकेंड स्ट्रक्चर इसी C5H12 को हम लोग को अलग तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो इस बार क्या करते हैं ना कि जो कार्बन है, 4 कार्बन को स्ट्रेट रखते हैं और सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप को लगा देते हैं, मतलब एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, सेकेंड कार्बन के ऊपर। तो इसको इस तरह से अगर हम लोग बनाएं, CH3 CH CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, और इसके ऊपर CH3। अब इसका अगर हम लोग को नेमिंग करना है तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, चाइल्ड को। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या है, इधर ही से चलना शुरू करेंगे, उधर से चलना शुरू करेंगे, 1 2, तो ये थर्ड पोजीशन पे पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे। तो पहले पोजीशन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसका नाम क्या है चाइल्ड का, मिथाइल,
और टोटल कितना कार्बन है 1 2 3 और 4 चाइल्ड को छोड़ के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपको नेमिंग करना नहीं आता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके अच्छे से इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, एक और नाम इसका हम लोग लिख सकते हैं आइसो, और जितना भी कार्बन है उसको काउंट कर देंगे, क्योंकि जब आइसो लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, जब सेकेंड कार्बन पे एक चाइल्ड लगा हो तो आइसो लिखते हैं, और जितना भी कार्बन है उसको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो पेंटेन। तो इसका दो नाम है, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन या फिर हम लोग लिख सकते हैं आइसो पेंटेन। अब थर्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, CH3, ठीक है, बीच में यहाँ C लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं CH3, और इस C के ऊपर और नीचे, ठीक है, इस तरह से लगा देते हैं। तो अब इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्योंकि दोनों चाइल्ड जो है वो सेम ही पोजीशन पे है और दोनों का नाम भी सेम है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, और जितना कार्बन रहेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे प्रोपेन। बेसिकली यहाँ पे नाम नहीं देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि पेंटेन का जो C5H12 है उसका कितना तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहला अरेंजमेंट एक तो स्ट्रेट बना सकते हैं हम लोग, सेकेंड अरेंजमेंट में क्या किए, 4 कार्बन सीधा था, उस कार्बन में सेकेंड कार्बन के ऊपर एक CH3 लगा दिए। थर्ड अरेंजमेंट में हम लोग क्या किए, 3 कार्बन को सीधा कर दिए और सेकेंड कार्बन पे क्या किए, 2 चाइल्ड लगा दिए, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन कहाँ नीचे, और इसका इस तरह से नाम लिख दिए। इसका एक और नाम हो सकता है, आप इसको नियो पेंटेन भी बोल सकते हैं। नियो कब, जब सेकेंड कार्बन पे दोनों चाइल्ड लगा हो, दो, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो का केस कहते हैं। और जितना भी कार्बन होता है सबको ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ आइसोपेंटेन लिखे हैं, यहाँ सेकेंड कार्बन पे 2 चाइल्ड है तो इसको हम लोग नियो पेंटेन लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसीलिए मॉलिक्यूलर मास भी आइसोमर्स का क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे, आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, अगर हम C5H12 को यानी पेंटेन को पहले सीधा सजाए थे फिर उसको ब्रांच चेन की तरह सजा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्ट्रक्चर बनाए, पहला CH3 CH2 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 और यहाँ पे है CH3, ये इसका फर्स्ट आइसोमर है पेंटेन का, और सेकेंड आइसोमर क्या है CH3 CH CH2 CH2, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक और CH3 लगा देते हैं। ये इसका स्ट्रेट चेन है, ये इसका ब्रांच चेन है, लेकिन फॉर्मूला क्या है C5H12। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा क्या, नहीं, वही रह जाएगा। इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस कंपाउंड का मास, क्योंकि जितना कार्बन है और जितना हाइड्रोजन है उतना ही कार्बन और उतना ही हाइड्रोजन है, नंबर में चेंज नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा प्रॉपर्टी चेंज होगा क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, आइसोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या था, मेल्टिंग पॉइंट किसी का हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया,
तो जब भी कोई भी चेन स्ट्रेट रहता है, आगे चल के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो जब भी कोई कार्बन का चेन स्ट्रेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ब्रांच चेन के। ब्रांच चेन में क्या है, आप अगर यहाँ पे हीट कीजिएगा तो क्या होगा, ब्रांच से ब्रांच लगते हुए कम ही हीट देने पे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट चेन में ज़्यादा हीट देना पड़ता है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके, ब्रांच चेन के। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया, लेकिन क्या केमिकल प्रॉपर्टी बदला, तो नहीं बदलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सेम है। और फॉर्मूला जब तक सेम रहेगा तब तक उस चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। इन दोनों का नाम बदला, फिजिकल प्रॉपर्टी बदला, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदला। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप का आइसोमर शो करता है, एक होता है चेन आइसोमर और एक होता है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमर कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक होगा चेन आइसोमर और एक होगा पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होगा, कार्बन कंपाउंड का पोजीशन, कार्बन का पोजीशन बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदलने वाला है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन कार्बन एटम पोजीशन, और इसमें क्या होगा, कार्बन का चेन बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। और पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड चेंज, यानी कि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ही बदल जाएगा, किसमें, पोजीशन आइसोमर में। और चेन आइसोमर में क्या होगा, सिर्फ कार्बन एटम का जो पोजीशन है उसमें बदलाव आएगा। जैसे ये चेन आइसोमर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहाँ कार्बन एटम के पोजीशन में चेंजेस आया, ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बदल गया है, ठीक है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हो तो सिंपल आप 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिख सकते हैं।